ओके, परमेश्वर स्तुति असो। हालेलुया। और आज का वचन सच में आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। प्रभु का स्तुति हो। हालेलुया। और जैसे हमने प्रभु का स्तुति आराधना किया, और परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है, और महिमा के योग्य है। आमीन। हालेलुया। और सभी सुनने वाले को प्रभु आशीषित करे, पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। और इस समय हम लोग वचन में जाएंगे, वचन को देखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें उस वचन के लिए प्रकाशन दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को तो आशीषित कर, और पिता इस वचन की गहराई को समझने के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ, शक्ति और प्रकाशन, स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, समझ दे, ताकि प्रभु इस वचन को प्रभु हम अपने जीवन में लागू करें और हमारे विश्वास को तो बढ़ा। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और पिता तो हमारे साथ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से नया दिन आपने हमें दिखाया, और इस दिन में प्रभु अपने जो आशीष हमारे लिए रखी है पिता, हर एक आशीषों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें संभालते हैं और हमारी फिक्र आप करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में पिता, हर एक उन बातों के लिए प्रभु जो प्रभु हमारे जीवन में हम देखते हैं। यीशु के नाम में ये सारी प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। होते प्रभु। ओके, परमेश्वर का स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखेंगे वचन में और आज का विषय मैं आपको बताता हूँ। आज का विषय जो है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, और सुनने के लिए हम क्या करें, और क्या कारण है जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। और इस वचन के बाद मैं मेरी प्रार्थना यही है कि आपका विश्वास बढ़े। आमीन, हालेलुया। और आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जो विश्वास करने का तरीका है, उस तरीका के नजरिया को आप बदले। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। और वचन में आपको पता होगा कि हमारे बोलने से, है ना, जैसा मैंने लास्ट संडे पे हम लोग देख रहे थे, लास्ट संडे और उसके पहले भी, मुंह से अंगीकार करना। हालेलुया। मुंह से क्या आप लोग मुख से अंगीकार करते हो और हृदय से विश्वास करते हो। हालेलुया। ये कितना महत्व है मालूम है इसका, बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है, मुख से अंगीकार करना। हालेलुया। क्योंकि जैसा आप बोलोगे, अंगीकार करोगे, शब्द को बोलोगे, वही आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शब्द बीज के समान, जो बोएगे आपको उसका
फसल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नीति वचन में एक जगह पे लिखा है 18:21, नीति वचन 18 और 21 में हमारे जबान पर जीवन भी है और मृत्यु भी है। जो उसका इस्तेमाल करने का तरीका जानता है उसका वो फल पाता है। हालेलुया। जैसा आप बोलोगे आपको उसका फल मिलेगा। हालेलुया। बहुत लोगों के नाम जो है वो खुद अपने आप अपने आप रखते हैं या दूसरे रखते हैं। नाम कौन रखता है आपका? बहुत लोगों के नाम जो है साधारण, आपका नाम आपने रखा कि किसी ने और ने रखा है? किसी और ने रखा है। आपने चॉइस ने किया कि मेरा नाम ये होगा। हालेलुया। किसी और ने रखा है, या तो आपके माँ बाप है या कोई रिश्तेदार है ना, उन्होंने सोचा कि इसका नाम ये होगा। हालेलुया। और वो आपको नाम दिया गया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु में आने के बाद में अच्छे ब्लेसिंग नाम रहते हैं। प्रभु में आने के बाद ब्लेसिंग नाम रखते हैं। कोई अपने बेटे का नाम, बेटी का नाम ऐसे रखेंगे, बीमारी, गरीबी, लाचारी, ऐसा रखेंगे? कैसा रखेंगे? खुशी, आनंद, है ना, अनुग्रह, आशीष, ऐसे ही नाम रखेंगे। लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम इस तरीके से रखेंगे क्या? नकारात्मक बातों से। हालेलुया। आवाज न बोलो, फक्त बाहर आलो। हालेलुया। बाइबल में एक स्टोरी है और बहुत लोग उसका नाम प्रार्थना के लिए लेते हैं, क्योंकि उसको याद करते हैं कि उसकी प्रार्थना एक बार किया और बार परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना। उसका नाम है याबेस। क्या नाम है? याबेस। हालेलुया। बाइबल में जुना करार में वो वचन है। हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास उसका 4 और 9 और 10 वचन को पढ़े तो आप उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें याबेस। अब ये याबेस जो है उसका नाम क्या है? याबेस। हालेलुया। वो नाम उसको किसने रखा? किसने रखा? उसकी माँ ने। किसने रखा? ज्यादातर माँ और बाप ही रखते हैं, माँ बाप ही रखते हैं नाम। हालेलुया। और इसका भी नाम उसकी माँ ने रखा। लेकिन ऐसा ये नाम क्यों रखा? ये नाम जो याबेस नाम है, ये नाम क्यों रखा? तो उसमें वो कहती है कि मैंने पीड़ा से उसे उत्पन्न किया है। वो क्या कहती है? मैंने उसको पीड़ा से उत्पन्न किया है। मतलब उसका जन्म मुझे बहुत ही पीड़ा हो गई। उसके जन्म के द्वारा मुझे बहुत पीड़ा हो गई। इसके लिए उसने अपने बेटे का नाम रखा याबेस। मतलब उस पीड़ा को उसने नाम दिया। हेलो, उस पीड़ा को उसने नाम दिया। क्या नाम दिया? याबेस। और याबेस का मतलब है पीड़ा। अपने बच्चे लड़के को उसने क्या नाम रखा? पीड़ा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि वो अपने भाइयों में बहुत ही लाचार था। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना सुनो। क्या लिखा है? पढ़ेंगे हम लोग। याबेस
पहला इतिहास उसका 4 और 9 10 जोर से पढ़े। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को एक नौ दा नवदास से पहला इतिहास ना। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को एक आठ वाला तो से आनुब और सोबेबा उत्पन्न हुए और उसके वंश में हारून का पुत्र अहेल के कुल भी उत्पन्न हुए। याबेस अपने भाई से अधिक प्रतिष्ठा हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम उसकी माता ने ये कहकर यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। मैंने इस पीढ़ी से उत्पन्न किया, मैंने उसे पीड़ा सहन करके उत्पन्न किया। हालेलुया हालेलुया। पीड़ा से उत्पन्न किया, इसके लिए उसका नाम क्या रखा? याबेस। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने भाइयों में प्रतिष्ठित व्यक्ति बना प्रतिष्ठित व्यक्ति बना। आगे क्या लिखा है? याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना किया पुकारा, भला होता है कि तू मुझसे सचमुच आशीष भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता है, तेरा हाथ मेरे साथ में और तू मुझे बुराई से और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता अभी देखो पीड़ित मतलब पीड़ा जो है परमेश्वर से कह रही है कि मैं पीड़ित ना होता, मतलब मेरा नाम पीड़ा नहीं रखा होता। हालेलुया हालेलुया। एक माँ ने अपने बेटे को नाम दिया क्या? याबेस, मतलब पीड़ा। हालेलुया। पीड़ा या दुख तकलीफ। हालेलुया। एक माँ ने अपने बेटे को नाम दिया। हालेलुया। सोचो अगर वो छोटा बच्चा है और उसका नाम समझो पीड़ा ही है। याबेस का मतलब है पीड़ा या याबेस का मतलब है दुख तकलीफ, ठीक है, कमजोरी। हालेलुया। तो उसके जब वो छोटा था तो कोई लड़का अपने माँ से बोलता था किसके साथ खेल रहा है, अगर माँ पूछती किसके साथ गया था खेलने तो क्या बोलता था? पीड़ा के साथ। इतना देर किधर बैठा था? दुख के साथ, तकलीफ के साथ। याबेस का मतलब है दुख तकलीफ पीड़ा। हालेलुया। और ये नाम किसने दिया? ये नाम किसने दिया? उसने खुद ने रखा अपना नाम, उसकी माँ ने उसे नाम दिया। और वो कहती है मैं इसलिए नाम देती हूँ क्योंकि इसे मैंने बहुत ही पीड़ा से उत्पन्न किया। हालेलुया। और अपने बेटे को ही नाम दे दिया पीड़ा। हालेलुया। अपने बेटे को ही नाम दिया पीड़ा। हालेलुया। अपने उसको जो वो मिला था वो बोलते ना खानदानी नाम या दिया हुआ नाम है ना, उसके माँ बाप ने दिया हुआ नाम। हालेलुया हालेलुया। या उसको कह सकते हैं हम लोग विरासत में मिला हुआ नाम, विरासत में। हालेलुया। जायदाद अगर आपके नाम पे हर एक भाई के नाम पे अलग अलग रखा है तो आपके नाम पे जो है वो आपको विरासत में मिला है तो आपको लेना ही है वो। आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने ठान लिया मुझे नहीं चाहिए तो बात अलग है, लेकिन वो आपको दिया गया है और आपको लेना है, कानूनी तौर पर आपको लेना है। वैसे ही नाम जो है ये आपको विरासत में मिला है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम क्या है? इमैनुएल। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर
हमारे साथ। साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। 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 बहुत सारे नाम है बाइबल के अंदर, उसके अलग अलग अर्थ है। हालेलुया। अलग अलग अर्थ है। आमेन। और बहुत सारे लोग उनको विरासत में या क्या होते हैं, खानदानी विरासत में मिला हुआ, हालेलुया, विरासत में मिलता है तो उसको उनको वो लेना ही है, उनके जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देता है। हालेलुया। उनके जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देता है। हालेलुया। याबेस के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसकी प्रार्थना सुनो, हम लोग फिर से उसको उसकी प्रार्थना सुनेंगे 10 वचन। हालेलुया। याबेस ने इस तरह से प्रार्थना किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता है कि तू मुझे याबेस ने इजराइल के परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना किया कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता, तू मुझे आशीष देता, सचमुच सचमुच काउंट कर आशीष देता, और सचमुच कौन बोला? सचमुच आशीष देता, हाँ। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। सचमुच आशीष दे, मतलब इसका मतलब उसके जीवन में झूठ मूठ की आशीष चल रही थी। अभी तक जो अनुभव वो ले रहा था, छोटे बचपन से लेकर अभी तक बड़े होने तक, प्रतिष्ठित भाइयों में प्रतिष्ठित होने तक, 8वां वचन कहता है वो भाइयों में प्रतिष्ठित व्यक्ति था। हालेलुया। तो भाइयों में प्रतिष्ठित प्रसिद्धि या प्रतिष्ठित होने से पहले, हालेलुया, वो कैसा व्यक्ति था? उसके जीवन में क्या था? झूठ मूठ की आशीष। तो वो इजराइल के परमेश्वर से कहता है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीषित करता या आशीष देता। हालेलुया। आमीन। क्योंकि उसने उसका अनुभव जो था वो कहता है मैं अभी तक झूठ मूठ की आशीष से वाकिफ था, या झूठ मूठ की आशीष से मैं अपना जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि उसका नाम क्या था? पीड़ा। हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा अपने आप को कहता होगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हालेलुया। काय नाही झालं। हालेलुया। लेकिन और एक्चुअली उसके जीवन में क्या है? उसका नाम ही पीड़ा है, और उसका अनुभव बचपन से ले रहा है, लेकिन जब बड़ा होता है उसके बाद में परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और भाइयों में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है याबेस ने इजराइल के परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना किया कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आगे? सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता, और मेरा देश बढ़ता। और इसका मतलब उसकी सीमा भी सीमित थी। उसकी सीमा जो थी वो सीमित थी। हालेलुया। मतलब उसके जीवन में प्रमोशन नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। उसने बढ़ोतरी को नहीं देखा, जब भी देखता था घटी देखता था। इसलिए परमेश्वर से कहता है कि ऐसा हो जाता कि तू मेरी सीमाओं को बढ़ाता, तू मेरे देश को बढ़ाता, मतलब मुझे और आगे लेके जाता। मैं वही का वही हूँ। हालेलुया। आमीन। एक पीड़ा के जीवन में ये सब बातें हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके जीवन में झूठ मूठ की आशीष है, उसके जीवन में ना बढ़ोतरी है, ना उन्नति है, ना प्रमोशन है। हालेलुया। और वो परमेश्वर से इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है कि काश ऐसा होता, भला होता कि तू मेरे जीवन में सचमुच आशीष देता, है ना? काश ऐसा होता कि तू मुझे बढ़ाता, मेरे राज्य को, मेरे देश को बढ़ाता। हालेलुया। आगे देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हाँ, तेरा हाथ मेरे साथ में रहता, और तू मुझे एक पॉइंट, और तू तेरा हाथ
मेरे साथ में रहता है। इसका मतलब उसने परमेश्वर का अनुभव को नहीं चखा था। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर रहता, और जब भी दुख में रहता था, तकलीफ में रहता था, ऐसा लगता था मैं अकेला हूँ। हालेलुया। वो जब भी दुख में रहता था, तकलीफ में रहता था, उसको लगता था मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर लिखा है कि काश ऐसा होता कि तेरा हाथ मेरे साथ होता। इसका मतलब वो जिस काम में हाथ डालता था वो अनसक्सेस, वहाँ पर सफलता नहीं मिलती थी। हालेलुया। वो अपने जीवन में लॉस हो जाता था, कुछ भी करने को जाता था लॉस, क्योंकि परमेश्वर का हाथ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता है कि मैं उसे पीड़ित ना होता। हाँ देखो, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा था कि ना उससे मैं पीड़ित ना होता। हालेलुया। पीड़ा कहती है, पीड़ा के जीवन में बुराई भी है। हेलो, उसके जीवन में बुराई भी थी, बुराई भी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ अच्छा करने जाता था, उसको बुराई मिलती थी। है ना? ऐसे बहुत लोग हैं, बिलीवर लोग भी है, और बहुत सारी दुनिया में लोग हैं कि बोलते हैं हम ही सेकंड है, हम लोग सबका अच्छा करने जाते हैं, हम लोग को आखिर में क्या मिलता है? बुराई मिलती है ना? हम लोग ऐसे हाथ से देते हैं, हमको ऐसे हाथ से मिलता है। आपने देखा होगा, सुना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अच्छा हमेशा अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमें उसका प्रतिफल बुरा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार की बात है। बाइबल क्या कहती है इस बारे में? हेलो, बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। बाइबल नाही घेतली, बाइबल मराठीमध्ये रोमिओ त्याचा 9 अध्याय आणि 31 वचन। परंतु इस्रायल लोक नीती 12-21 जल्दी। 12:21 नाही 21 आहे. वाईटाने जिंकल्या जाऊ नकोस, तर बऱ्याने वाईटाला जिंक. हाँ, पौलुस यहाँ पर कहता है, रोमियो 12:21 12-21। हालेलुया, 12-21। रोमियो 12-21 में लिखा है, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया, हालेलुया। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। ये पौलुस का मत था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मिला था। हालेलुया। इसके लिए भलाई से कभी पीछे मत हटो। दूसरा क्या करता है वो मत देखो, आपको भलाई करनी है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? तू किसी को आशीष देगा तो तुझे आशीष मिलेगा, अगर कोई तुझे श्राप देगा तो परमेश्वर उसको श्राप देगा। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती 6 में लिखा है, अगर आप बोलते ना भलाई करने वाले हैं, तो आपके लिए भलाई उत्पन्न होगा। अगर आपने भलाई किया तो आपके लिए भलाई मिलेगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। और संसार का सिद्धांत क्या है? जो मैंने पहले है ना, इसके पहले कहा कि हम लोग अच्छा करने जाते हैं, आखिरकार आपको क्या मिलता है?
निराशा, हताशा या बदनामी। हालेलुया। किसी का अच्छा करने जाते हैं, बाद में हमारा ही बदनामी होता है। ये किसका नियम है? संसार का नियम है। लेकिन परमेश्वर का नियम क्या है? सिद्धांत क्या है? हालेलुया। बाइबल का सिद्धांत क्या है? क्या है? पौलुस क्या कहता है? बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है आप अपना काम करो, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। आप अच्छा करोगे, परमेश्वर आपके लिए अच्छा उत्पन्न करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, दाऊद राजा मालूम है? हाँ, दाऊद राजा ने गोलियत को मारा और किसको जीत दिया? किसको जिताया? शाऊल राजा को, है ना? शाऊल राजा को जिताया। और उसके बाद में बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने शाऊल के लिए किया। भलाई किसने किया? दाऊद ने किसके लिए भलाई लेकर आया? शाऊल के लिए। लेकिन शाऊल जो था वो उसके जान का दुश्मन बन गया। आप अगर आगे पढ़ोगे उसमें, शाऊल राजा उसके दाऊद के जान का दुश्मन बन गया। मतलब दाऊद ने अच्छा किया, लेकिन उसको क्या मिला? जान गंवाने के लिए वो उसके पीछे पड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इस बदले में, आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर फलिस्ती का जो राजा था, वो राजा दाऊद के लिए खड़ा हुआ और दाऊद को आश्रय दिया। दाऊद को आश्रय दिया। हालेलुया। आप क्या समझते हो उस स्टोरी से? दाऊद जो था, उसने अच्छा किया, उस राजा के लिए अच्छा किया, शाऊल के लिए अच्छा किया। लेकिन शाऊल ने क्या किया? उसके पीछे लग गया, उसके जान के पीछे लग गया और मारने को देख रहा उसको। इधर से सैन्य भेजा, उधर से सैन्य भेजा। आखिरकार दाऊद को भागना पड़ा, जंगल में भागना पड़ा। और कई दिनों तक वो जंगल में रहा, कई सालों तक जंगल में रहा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वहां पर रहकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, है ना? और ऐसा ही बोला होगा उसने कि मैंने तो अच्छा किया था, लेकिन मेरे माझ्या वाटेला हे काय आलं। हालेलुया। उसने ऐसा ही प्रार्थना किया होगा। हालेलुया। या उसने ऐसा नहीं किया कि चलो मैं जाके उसको शाऊल को ही मार देता, है ना? उसने उसके साथ अच्छा ही किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक दुश्मन को, फलिस्ती का जो राजा था, उस राजा को उसके लिए खड़ा किया। बहुत बार हम लोग देखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि चलो हमने इसको मदद किया है ना, एक व्यक्ति को मदद किया तो उससे ही हमको मिलेगा। हेलो, उससे आशा। इसके लिए बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन, अगर किसी को आप देते हो तो फिर से आशा मत रखो, लेकिन परमेश्वर आपकी वो आशा पूरा करेंगे। वहां से नहीं मिलेगा, दूसरी जगह से मिलेगा। आपके लिए दूसरा खड़ा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आप भी खुश, वो भी खुश। बुराई से न हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। आप भलाई करो, परमेश्वर आपके लिए अच्छा करेगा, बुराई को भलाई में बदल देगा। हेलो, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? आपको क्या करना है? अच्छा करना है, भलाई करना है। आमीन। हालेलुया। तो आप भलाई की आशा मत रखो, वहां से मिलेगी, परमेश्वर कहीं से भी देगा। हालेलुया। आप लोग समझ रहे बात को? परमेश्वर आपके लिए खड़ा करेगा। परमेश्वर आपके लिए बुराई से
भलाई को उत्पन्न करने वाला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर याबेस जो है इसके जीवन में देखो क्या है, और वो इनडायरेक्टली कह रहा है प्रार्थना के द्वारा। आमीन। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, हम लोग प्रेयर कैसे करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर से कैसे करते हैं? जो आपको चाहिए उसके लिए करते हैं कि जो नहीं चाहिए उसके लिए करते हो, है ना? किसके लिए करते हो? जो आपको जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करते हो ना, कि नहीं चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते हो? नहीं चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते हो? जो चाहिए, आपको जो चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते हो ना। हालेलुया। इसको क्या चाहिए था? याबेस को क्या चाहिए? याबेस परमेश्वर के ज्ञान को उसने प्राप्त किया था, परमेश्वर को उसने ठीक से समझा, परमेश्वर को उसने अपने विचारों में रखा था, परमेश्वर का उसने बहुत सारी बातों को उसने अपने जीवन में लिया, उसने जुना करार से, है ना, उसने पहले के राजाओं के साथ परमेश्वर ने क्या क्या किया और क्या क्या कर सकता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। ये सब कुछ उसको ज्ञात था, उसको मालूम था। हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है, क्या कहता है? काश ऐसा होता भला, है ना, कि परमेश्वर मेरे जीवन में सचमुच आशीष देता। हालेलुया। इसका मतलब वो कहता है उसको क्या, उसके जीवन में क्या कमी है? आशीष है लेकिन झूठ मूठ के आशीष है। आमीन। हालेलुया। लेकिन वो कहता है सचमुच का आशीष चाहिए। आमीन। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट वो कहता है मेरी सीमाओं को बढ़ा। इसका मतलब वो अनसक्सेस है, वो जीवन में अपने अनसक्सेस है, किसी काम में हाथ डालता है उसको वो काम सक्सेस नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे सक्सेस बना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या कहता हो कि मुझे मेरे जीवन में तू काश ऐसा करता, सचमुच आशीष देता हाँ, और मेरा देश बढ़ता, हाँ आगे, और तेरा हाथ तेरा हाथ मेरे सर पे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से हाँ, ऐसा बचा। बुराई से ऐसा बचा था कि मैं पीड़ा में ना गिरता। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इसका मतलब उसके जीवन में जो बात कर रहा है उसके जीवन में ये सब कुछ था, और वो चाहता है कि वो बदले, और उसको मालूम है, उसको ज्ञात हुआ कि ये परमेश्वर कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ही कर सकता है, इसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जीवन में ये सब कुछ बदल। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुने। आगे क्या लिखा है? बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर हेलो, ने जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। जो कुछ उसने मांगा उससे वो परमेश्वर ने उसे दिया। दिया। हालेलुया। और इसी वजह से वो अपने भाइयों में प्रतिष्ठित व्यक्ति बना। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अब मुझे बताओ, उसका नाम याबेस रखा, क्या उसकी गलती थी? नहीं, हेलो, उसका नाम याबेस रखा, क्या उसकी गलती थी? नहीं। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, मला गरीबाच्या घरात जन्म दिलाय, त्याची गलती आहे का? नहीं। हॅलो, बहुत लोग बोलते हैं कि माझा नवरा असा कसा काय हो, माझ्याच वाट्याला हे सगळे काय बोलतात, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? क्या मेरी गलती है? मैं गरीब घराने में क्यों पैदा हुआ? बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। याबेस ने ऐसा सोचा? याबेस ने ऐसा सोचा होगा, है ना? याबेस ने सोचा मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों, दुख क्यों? क्योंकि उसका नाम ही था पीड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी अपना नाम आपने नहीं दिया, किसी और ने दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम।
हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आमीन। याबेस को इस बात का ज्ञान था और उसने वो ज्ञान लिया था आमीन, कि परमेश्वर मेरे लिए ये सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ये मेरे लिए कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और एक बात को हम देखेंगे इसमें, बहुत ही अच्छी बात है और गहराई की बात है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, अगर आप पढ़ोगे 10वां वचन, क्या लिखा है यहाँ पर? याबेस ने कैसी प्रार्थना किया, याबेस ने कैसे प्रार्थना किया और किससे प्रार्थना की, ये महत्व का है। किससे प्रार्थना किया? किससे प्रार्थना किया? इजराइल के परमेश्वर से। हेलो, किससे प्रार्थना किया? हाँ, पढ़ेंगे हम उस वचन को। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को याबेस ने इजराइल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा। भला होता ओके। याबेस ने किससे प्रार्थना किया? इजराइल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा। फिर उसकी प्रार्थना शुरुआत होती है। हालेलुया। लेकिन किससे प्रार्थना किया? ये ध्यान में रखो, इजराइल के परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जुना करार में आप देखोगे तो मूसा जलती हुई झाड़ियों को देख रहा था। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ इसके बारे में, आप लोग को मालूम है। मूसा जलती हुई झाड़ी कब देखा उसने, मालूम है? मूसा ने जलती हुई झाड़ी कब देखी? जब वो भेड़ों को चरा रहा था और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और जलती हुई झाड़ियों में से परमेश्वर ने उसको पुकारा। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए काम कर और जा इजराइल के लोगों को छुड़ा जो मिस्र में गुलामगिरी में। हालेलुया। जो मेरे लोग हैं उनका रोना मैंने सुना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर खड़ा किया। आमीन। हालेलुया। ओके, सुनो। परमेश्वर ने मूसा को तब कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। तब वो बार बार कहता है कि मैं जाके क्या बताऊं, किसने भेजा, किसने भेजा? परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। बाद में उसने अपने नाम, परमेश्वर ने अपने नाम को वहाँ पर बताया कि यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उसके पहले बहुत बार मूसा ने पूछा और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं और आपको बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पर अब्राहम, उसके बाद में उसका लड़का कौन था? इसहाक, और इसहाक का लड़का कौन था? याकूब। हालेलुया। अब याकूब का नाम का अर्थ क्या है मालूम है? याकूब के नाम का अर्थ क्या है? याकूब के नाम का अर्थ है झूठा, धोखेबाज। हालेलुया। या बंड पुकारने वाला, विरोध में खड़ा होने वाला। हालेलुया। याकूब का अर्थ क्या है? झूठा या धोखेबाज। उसने धोखे से अपने भाई का आशीष को छीना था। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको ये स्टोरी पता होगा। आमीन। हालेलुया। अभी बताने के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आमीन। हालेलुया। तो याकूब का नाम परमेश्वर ने चेंज किया। हालेलुया। मालूम है आपको? याकूब का नाम क्या रखा? इजराइल। याकूब का नाम क्या रखा? इजराइल। हालेलुया। यहाँ पर याबेस प्रार्थना कैसे कर रहा है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर नहीं, इसके परमेश्वर? इजराइल के परमेश्वर, मतलब याकूब का परमेश्वर। तू याकूब को बदल सकता है। हेलो, याकूब जो झूठा था, जो धोखेबाज था, तू उसको बदल सकता है, उसका नाम इजराइल कर सकता है। तो तू मेरे जीवन में ये सब कुछ
बदल सकता है। हालेलुया। झूठ मूठ की आशीष है, उसको सच्चाई में बदल। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मेरे सर पे तेरा हाथ नहीं है, मेरे सर पे तेरा हाथ आए। हालेलुया। मेरी सीमा नहीं बढ़ रही है, मेरा देश नहीं बढ़ रहा है, मैंने प्रमोशन को नहीं देखा, तू उस प्रमोशन को बढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में बुराइयां है, उससे मैं पीड़ित होता हूँ, उसे तू बदली कर और मुझे आशीषित कर। हालेलुया। हालेलुया। ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान उसके पास में था। हालेलुया। याबेश ने उस ज्ञान को लिया था और अपने विश्वास को बढ़ाया और इस प्रार्थना को उसने बोला। हालेलुया। 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 इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? उसने, याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना किया या उसको ऐसे पुकारा, इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। 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 यहाँ पर ये नहीं लिखा याकूब के परमेश्वर को पुकारा या अब्राहम के परमेश्वर को पुकारा। किसके परमेश्वर को पुकारा? इज़राइल का परमेश्वर। हालेलुया। जो याकूब को बदल सकता है, याकूब के नाम को बदल सकता है। हालेलुया। इसका मतलब बुराई से भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बुराई से भलाई उत्पन्न करने वाले परमेश्वर मेरे जीवन में भी इन बुराइयों में से भलाई उत्पन्न कर। हालेलुया। 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 आमीन। प्रभु का स्तुति हो। हम आगे देखेंगे। आपके शब्द या आपके बोलने के द्वारा है ना, वातावरण या घर का माहौल तैयार होता है। आमीन। क्या आप लोग इसका अनुभव लेते हो? आमीन। हालेलुया। आपके बोलने के द्वारा, आपके शब्दों से माहौल तैयार होता है। घर का माहौल क्या बोलता चला? वातावरण है ना। कोई बोलता है शांत वातावरण है, बोलता है वातावरण बरोबर नाही, गरम वातावरण झालंय, दूषित वातावरण झालंय, है ना। हालेलुया। आपके शब्द के द्वारा आप वातावरण को तैयार कर सकते हैं, माहौल, हिंदी में शब्द माहौल को तैयार कर सकते हैं। आपके शब्द के द्वारा माहौल तैयार होता है। हालेलुया। 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 आमीन। प्रभु का स्तुति हो। इसलिए आपको हर दिन, जैसा हम लोग ने देखा था रोमियो उसका 10, 9 और 10, मुख से अंगीकार करना और हृदय से विश्वास करना। तो मुख से आपको हर दिन अंगीकार करना है या आपको उच्चार करना है, बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलना है? हर दिन, हर पल, हर समय आपको बोलते रहना है सकारात्मक बातों को, नकारात्मक बातों को नहीं, भलाई की बातों को, बुराई की बातों को नहीं। हालेलुया। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह में आकर आशीषित हूँ और मेरा पूरा घराना भी प्रभु यीशु मसीह में आशीषित है। हालेलुया। मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उस काम में मैं सक्सेस को पाता हूँ यीशु के नाम में। ये बोल सकते हैं आप, लेकिन नहीं बोलते। हालेलुया। कोई तो खाने पे प्रार्थना करने, खाना निवाला 4-5 जाने के बाद प्रार्थना नहीं की। एक्चुअली वो भुलक्कड़ नहीं है, लेकिन उसकी आदत है वो। हालेलुया। तो आपकी आदत को बदलो, आपकी आदत को बदलो, आपकी प्रार्थना को दंड दे दो। हालेलुया। ज्ञान होना जरूरी है।
परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। कोई कोई प्रार्थना करता है और क्या कहता है, हाँ बहुया देखेंगे, अभी प्रार्थना तो किया है, आप भी करो, देखेंगे हुआ तो ठीक है, तो क्या बोलते हैं। इसका मतलब आपके पास वो ज्ञान नहीं है। बाइबल में लिखा है मत्ती का किताब में मेरे ख्याल से 26 18 26 19 में, जो मनुष्य के लिए अशक्य है वो परमेश्वर के लिए असंभव बातों को परमेश्वर संभव बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये पता है आपको, ये वचन मालूम है, ये वचन को आप लोग बोलते भी हो, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया, वो ज्ञान होना जरूरी है। अगर वो ज्ञान है तो आप याबेस की जैसा प्रार्थना एक बार करोगे, परमेश्वर उसका उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपको ज्ञान आएगा और आप प्रार्थना करोगे, आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग वचन को समझ रहे? आपको घोषणा करनी है हर दिन, हर पल। आमीन, हालेलुया। आपकी घोषणा आपकी प्रार्थना होगी, आपकी घोषणा आपकी प्रार्थना होगी और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि आप मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि आप लोग मांगते हो लेकिन आपको मिलता नहीं। याकूब का किताब। हालेलुया। आप लोग मांगते हो लेकिन आपको मिलता नहीं है। आमीन। और आपने अभी तक मांगा ही नहीं जैसा परमेश्वर चाहता है। तो जैसे परमेश्वर